चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके का। पिछली क्लास में हम लोग लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखें, उसके सवाल किए। उसमें 3 चीजें थी, 2 चीजें दी रही थी, तीसरी हमें क्या कर रहे थे, पूछ रही थी। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। मान लीजिए, अच्छा, हमें कह दिया कि प्रतिशत लाभ निकालना। जैसे वहां पर केवल लाभ निकाल रहे थे, लाभ निकाल रहे थे ना, वहां पर कहीं प्रतिशत का नाम नहीं था, केवल लाभ था। लेकिन अगर हमें कहीं प्रतिशत लाभ निकालना हुआ तब क्या करेंगे भैया? यहाँ पर पहले टाइप में क्या था, केवल लाभ पूछ रहा था। तो लाभ निकालने के लिए बेचे वाले में से खरीदे वाला निकाल दे रहे थे, हमारा बड़ा आसानी से हो जा रहा था। अगर मान लीजिए कहीं हमें प्रतिशत लाभ पूछ दिया, तब कैसे पूछेगा? सवाल एक लिख देंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत लाभ पूछ दिया तब क्या करेंगे? तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, देखिए ये लाभ है तो लाभ ऊपर रहेगा। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। क्रय मूल्य माने खरीदने वाला, क्रय मूल्य माने खरीदने वाला। इसको जानकारी एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्रय मूल्य माने खरीदने वाला और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला। तो अगर कहीं मान लीजिए लाभ का प्रतिशत निकालना हुआ तो उसका सूत्र हमें याद रहना चाहिए। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिए कि क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, ऊपर की नीचे? क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। नीचे मतलब कहाँ, हर में कि अंश में? कहाँ रहेगा? हर में। ये ध्यान रखिए कि जो क्रय मूल्य है वो कहाँ रहेगा, हर में, यानी नीचे। तो अगर प्रतिशत लाभ पूछ रहे हैं तो लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। लाभ कहाँ रहेगा? ऊपर। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय। ये सूत्र अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सूत्र कैसे याद होगा? अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे, हर में रहेगा। क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? हर में। और लाभ पूछेगा तो लाभ कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इसी लभवा को याद करिए, हम लोग अभी पढ़े थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा, पढ़े थे ना। इसी सूत्रवा में चाहे लाभ लिखें तब भी हो सकता है हमारा, या इसी लाभ की जगह विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? लाभ है। इसी लभवा को, जैसे लाभ बराबर नहीं था, लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना था? बताइए, यही था। तो चाहे हम लाभ लिखें एक लाइन में, एक 2 अक्षर में, या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लिखे, दोनों चीजें तो एक का है। तो ये दोनों सूत्रवा एक का है, समझ में आ रहा है? ये दोनों सूत्र अलग अलग नहीं है, अलग अलग है का नहीं। ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। क्योंकि जब भी हम लाभ निकालेंगे तो घटा के निकालेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र आसान है या ये सूत्र आसान है? ये वाला आसान है। बताइए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये वाला आसान है या ये वाला आसान है? जो आसान हो, सवाल लगाने के लिए वही हम इस्तेमाल करें। कौन? कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, जो भी हो, ठीक है। ये वाला जो याद रहे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि भूल जाता है आदमी ना। एग्जाम में क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर कौन ऊपर रही कौन नीचे रही, ये सब कुल भूल जाता है सूत्रवा, सब कुछ उसी में खिचड़ी हो जाता है। अभी जैसे अकेले अकेले पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद है, और जब एग्जाम में तो पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें खिचड़ी हो जाता है। तो उस समय याद रहना जरूरी है। तो इतना तो याद रहेगा, गुरुजी बताए थे कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है ना। और जिसको पूछेंगे लाभ बराबर, लाभ वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब सवाल लगाएं। चलिए चलिए देखिए, हम लोग एक सवाल करें। तो हमें पता है कि प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र है, लाभ ऊपर रहेगा भैया,
नीचे का रहेगा क्रय मूल्य, गुणा कितने का करेंगे 100 का, प्रतिशत निकालना है 100 का गुणा करेंगे। तो ऊपर कौन रहेगा नीचे कौन रहेगा, यही चक्कर है। ऊपर क्या रहेगा, जो पूछेगा वो ऊपर है और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ये ध्यान देना है, हमेशा जो क्रय मूल्य है वो कहाँ रहेगा नीचे, इसको नहीं भूलना है, ठीक। तो अब देखिए, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा 1000 रुपए में। 1200 रुपए में बेचा। 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पर, क्रय मूल्य कौन है, विक्रय मूल्य कौन है, यही हमें समझना है। कितने में खरीदे कितने में बेचे। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर क्रय मूल्य पता चल रहा है कितना है, सवाल में देखकर बताइए कितने रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेचा। एक ध्यान से पढ़िए, आलोक एक रेडियो 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा, यानी 1000 रुपए में खरीदा अब बेचा कितने में 1200 रुपए में। तो मुझे ये बताइए कि कितने रुपए में खरीदा, 1000 कितने रुपए में खरीदा 1000 रुपए में, और कितने रुपए में बेचा 1200 रुपए में। तो क्रय मूल्य कितना है 1000 है कि 1200, कैसे पता चला, चूंकि क्रय मूल्य क्या है खरीदने वाला मूल्य है, ठीक है। तो चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ पता होना चाहिए। ये बताइए कि हम लोग लाभ का प्रश्न कर चुके हैं, अगर 1000 रुपए में खरीदे 1200 रुपए में बेचे तो लाभ कितने का हुआ बताइए, 200 रुपए का हो गया ना। तो लाभ हम निकाल लें, लाभ बराबर कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि हम ये प्रतिशत लाभ तब न निकाल पाएंगे जबकि हमें क्रय मूल्य पता होगा और लाभ पता होगा। तो सवाल से हमें क्रय मूल्य तो पता है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य तो पता है लेकिन हमें लाभ पता है, लाभ पता नहीं है। तो लाभ निकालेंगे उसके बाद ना सूत्र लगाएंगे। तो लाभ निकालिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1200 में से 1000 रुपया घटा दिए, कितना आ गया 200 रुपया। अब क्या हो गया, लाभ निकल गया, क्रय मूल्य पता है। अब सूत्र में मान रख सकते हैं हम लोग, सवाल लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें भी देखिए 3 चीज है, एक है प्रतिशत लाभ, एक है लाभ और एक है क्रय मूल्य, 3 चीज है। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमें लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए और 100 का गुणा कर देंगे। तो हमें लाभ पता चल गया कि नहीं, क्रय मूल्य पता चल गया। अब हमारा सवाल हल हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ बताइए 200 बटे क्रय मूल्य कितना है भैया, जितने में खरीदे 1000 गुणे के कितना करेंगे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अच्छा 1 0 और है, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा पहला ऑप्शन। तो देखिए हमें क्या करना था, आलोक एक रेडियो 1000 रुपए में खरीद कर, यानी कितने में खरीदा है 1000 रुपए में, 1200 रुपए में बेची, कितने में बेचा 1200 रुपए में। तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो हमने बताया है कि प्रतिशत लाभ का यह सूत्र है, यह सूत्र है ना, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसमें ध्यान क्या देना है, क्रय मूल्य हमेशा कहाँ रहेगा नीचे, जो पूछ रहा है लाभ पूछ रहा है तो लाभ कहाँ रहेगा ऊपर। तो अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, लाभ पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य तो साफ साफ पता चल जा रहा है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपया, लेकिन लाभ नहीं ना पता चल रहा है। तो लाभ निकाल लें। जब लाभ कैसे निकलेगा,
अभी हम लोग पढ़े हैं कि लाभ निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, लाभ नहीं निकल गया। तो लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, 1200 में से 1000 घटा दिए, कितना आ गया 200 रुपया। तो लाभ हमारा हो गया 200 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। मान रख दिए 200 बटे 1000 गुणे 100, काट दिए, कितना प्रतिशत आ गया 20%। और कुछ लोग जो दूसरा सूत्र था, दूसरा सूत्र जिसको याद था वो भी लगा लेगा बड़े आसानी से। प्रतिशत लाभ बराबर, याद करिए क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, या जैसे जब लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा आप लोगों का, तो हइठियां ही अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। प्रतिशत लाभ लाभ है 1200 का खरीदा है, 1000 का खरीदा है, 1200 का बेचा है, या सीधे डायरेक्ट 200 लिख देंगे है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है भैया 1200, क्रय मूल्य कितना है 1000 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000 गुणे 100, वही चीज ना आ गया 200 बटे 1000 गुणे 100, 1 2 और 1 कितना आ गया 20%। ठीक है, तो अभी जैसे शुरुआत है, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ निकालने के लिए सीधे डायरेक्ट 1200 में से 1000 गया, 200 बटे 1000 अपने आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये सवाल तो हम लोग कर लिए। ठीक, अब मान लीजिए इसी सवाल को बदल देगा, तब बदल देगा, नया सवाल कर देगा तो सब परेशान हो जाएंगे, गुरुजी जो फंसाए बताए थे वो तो नहीं समझ में आया। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, सवाल बनाना कैसे बनता है ये समझ लेंगे तो सवाल कर लेंगे। अच्छा देखिए, इसमें कितनी चीजें हैं, एक प्रतिशत लाभ है और क्रय मूल्य है। कितनी चीजें हैं, 3 चीज। तो 3 चीज है, तो जहां 3 चीजें रहती हैं वहां पर कोई भी 2 चीज दे के तीसरी चीज पूछ देगा ना। जैसे हमें प्रतिशत लाभ पूछा था तो क्या क्या दिया था, लाभ क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए लाभ पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा और ये गुणे 100 दिया रहेगा। या क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, लाभ और प्रतिशत लाभ गुणे 100। तो अब इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, बताइए क्या निकलवा। पहली बार तो प्रतिशत लाभ निकाले थे, अब क्या निकालें बताइए, लाभ निकालें। चलिए, अब देखिए लाभ जब निकालना है तो हमें क्या दिया रहेगा, प्रतिशत लाभ दिया रहेगा, यानी उसका प्रतिशत लाभ 20%, उस पर लाभ 20%, उसका प्रतिशत लाभ 20% हो। एक रेडियो मान लीजिए हमने क्रय मूल्य पूछ दिया, कितने रुपए में खरीद कर, कितने रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचें, कितने रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचें, कितने रुपए में, एक प्रतिशत लाभ 20% हो और यदि वस्तु पर लाभ 20% हो। चलिए, मान लीजिए इसी सवाल को हमने चेंज कर दिया। अब मान लीजिए हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्या चीज निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें प्रतिशत लाभ दिया रहेगा और लाभ दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ और लाभ दोनों दिया रहेगा। तो देखिए इसी को हमने बदल दिया कि एक रेडियो को कितने रुपए में खरीद कर, यानी कितने रुपए में खरीदे हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर 1200 रुपए में बेचते हैं तो 200 रुपए का लाभ हो और प्रतिशत लाभ कितना हो 20% हो। तो कैसे हम निकालेंगे, इसमें क्या क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो लाभ प्रतिशत दिया है कि नहीं 20, और लाभ कितना है 200 बटे क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, जो चीज नहीं पता रहता है उसे क्या मान लेते हैं, यक्स गुणे क्या हो जाएगा 100। तो यक्स, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे है
पक्षांतर हम बताए थे कि ये नीचे है तो इधर जाएगा तो क्या चलेगा, गुणा में हो जाएगा, ये भागा में है तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा। और 200 गुणे 100 बटे क्या होगा 20, कट जाएगा, 2 दहा में 10, कितना हो गया 10 गुणे 100 यानी कितना हो गया 1000 रुपया। हाँ यहाँ 100 रहेगा, 1000 रुपया आ गया ना। तो ये क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया। तो ये सवाल जो है कुछ भी दे सकता है, ये प्रतिशत लाभ है, ये लाभ है और ये क्रय मूल्य है, तो सवाल कुछ भी दे सकता है। इस तरह से अदल बदल देगा तो कर लेंगे। चलिए